जी, आज का मीटिंग के बारे में जानकारी। नमस्कार आप सभी को। आज जयगांव बस स्टैंड के पास न्यू एरा स्कूल के ग्राउंड में ई ऑटो यूनियन को लेकर एक सभा रखा गया। जैसे कि बीते दिन आप लोगों ने भी देखा कि ई ऑटो यूनियन जयगांव में ई ऑटो यूनियन को लेकर एक समस्या हुआ था कि एक यूनियन था, उसके बाद भी और एक यूनियन फॉर्म किया गया था। उस समय हम लोगों ने जब उस विषय को लेकर ज़्यादा चर्चा करते हुए पता चला कि यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। जिन्होंने भी नया यूनियन गठन करने का कोशिश किया, उनका मंशा व्यक्तिगत प्रॉफिट के लिए नहीं था। उनका मंशा यही था कि इस यूनियन को और बड़ा जगह में लेकर जाए, और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी हमारे सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस में किसी न किसी जगह पे काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं आदमी को। तो उस विषय को देखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि दोनों यूनियन को एक साथ में लेकर हम लोग इसको मार्च किया जाए, और दोनों यूनियन का जो सदस्य है इन लोगों को लेकर हम लोग बैठे। बीते दिन में ओल्ड हाशिमनामा पे भी एक मीटिंग किया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने 3 दिन पहले दलसिंहपाड़ा में एक मीटिंग किया। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये डिस्कस हम लोगों ने रखा कि अब जयगांव में एक ही यूनियन को लेकर हम लोग मुक्त करेंगे। ई ऑटो यूनियन जो है ये होगा दलसिंहपाड़ा जयगांव ई ऑटो यूनियन। और उस डिस्कशन के तहत हम लोगों ने एक कोर कमेटी भी आज गठन किया। वो कोर कमेटी का लिस्ट कोर कमेटी भी एक गठन किया, जो कोर कमेटी में दोनों पक्ष से 3-3 प्रतिनिधि को हम लोगों ने रखे हैं, 3-3 जन को। तो जिसमें हम लोगों ने कोर कमेटी में राजीव नारजिनारी, MD असलम, राजा भुजेल, नरेश छेत्री, देव कुमार दर्जी और गोविंद बर्मन, ये 6 प्रतिनिधि को हम लोग ई ऑटो यूनियन का कोर कमेटी में रखे हैं। और ये कोर कमेटी के ऑब्जर्वर के रूप में, ताकि आने वाले दिन में काम करने के लिए सुविधा हो, इसके लिए हम लोगों ने कोर कमेटी ऑब्जर्वर के रूप में वासिम रेजा और विक्रांत लामा, ये दोनों का नाम चयन किया है, जो कोर कमेटी को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो आज से कोई पोस्ट वगैरह नहीं, ये आपका कोर कमेटी एक है। अभी तक हम लोगों ने पोस्ट, जो बीते दिन का जो हमारा कमेटी है, एक कमेटी ई ऑटो यूनियन का, वो उसी तरीक़ा से है। हम लोग डिस्कशन में है कि आने वाले समय में हम लोगों ने नया एक कमेटी फॉर्म करेंगे दोनों पक्ष का आदमी को लेकर। पर फिलहाल जब तक वो कमेटी डिसाइड नहीं होता तब तक हम लोगों ने एक कोर कमेटी घोषणा आज किया। तो उसी को हम लोग क्लियर करने के लिए सब ई ऑटो यूनियन के हमारे ड्राइवर भाई बंधु को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया। और हम लोग भी चाहते हैं, जिस तरीक़ा से हमारे ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी हमारे पार्टी सुप्रीमो, उन्होंने जिस तरीक़ा से चाहते हैं कि जो खटने वाला आदमी है, जो रात दिन काम करते हैं, उनके सेवा में उन्होंने तत्पर रहता है। तो हम लोग भी चाहते हैं हमारे ऑटो भाई दादा बंधु जो है, इन लोगों ने रात दिन गर्मी नहीं बोल के, बारिश नहीं बोल के, हमारे जयगांव का रास्ता में एक लाइफलाइन की तरह सेवा देता है। मैं डिस्कशन में भी बताया कि आज यहाँ पे ऑटो नहीं चल रहा है, जयगांव जैसे लग रहा है कि रुक सा गया है। तो ये एक लाइफलाइन है, एक माध्यम है जयगांव को चलने के लिए। तो आज अच्छा लग रहा है कि हम लोग इन लोगों के पास है, और इन लोगों ने भी हम लोग जो जिस तरीक़ा से इन लोगों को समझा रहे हैं कि यूनियन को मजबूत करने के लिए, यूनियन को एक सही जगह पे लेकर जाने के लिए सबका साथ होना ज़रूरी है। और आज देखिए ये पूरा टीम एक साथ में है। जयगांव का ई ऑटो यूनियन सबसे अच्छा है, जयगांव का ई ऑटो यूनियन सब एक साथ है, ये सबसे अच्छी बात है। और कुछ चर्चा हुआ? और चर्चा हुआ आने वाले दिन पे। आज अगर इस तरीक़ा से हम लोग काम करेंगे तो आने वाले दिन पे एक ही रूल्स पे हम लोग काम करना चाहते हैं। जैसे ड्रंक एंड ड्राइव, जो विषय को लेकर मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए जयगांव के सड़कों पर या कालचिनी ब्लॉक पे, कहीं पे भी ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और इलीगल जो कैरिंग करते हैं इलीगल आइटम्स, वो सब चीज़ को लेकर भी हम यूनियन की तरफ से हम लोगों ने इन लोगों को बताया कि उस समय हम लोग प्रशासन के हिसाब से, प्रशासन को उल्टा बोलेंगे, इन लोगों के लिए स्टेप लो अगर इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ करता है। थर्डली, अंडर एज जो ड्राइविंग करते हैं उनको लेकर भी हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पे। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले जैसे हम लोगों ने देखा कि 10 नंबर पे एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे 9 आदमी घायल हो गया था, तो वो भी मैं इन लोगों को डिस्कस किया। एक ऑटो में 9 आदमी कैसे सवार हो सकता है? तो इन लोगों का क्वेश्चन था कि भैया हम लोगों को पोसाना चाहिए, 9 आदमी को नहीं लेकर जाएंगे तो नहीं हो सकता है। तो वो भी चर्चा हम लोगों का चल रहा है कि भाड़ा को लेकर, कि अगर 5 आदमी को कैरिंग करके इन लोग लेके जाएंगे तो कितना भाड़ा लिमिटेड होना चाहिए, वो भी चर्चा हम लोग यूनियन की ओर से कर रहे हैं। तो वही चर्चा हम लोग आज किया। और आने वाले दिन पे मैं इस सभा के माध्यम से आने वाले दिन पे ये बोलना चाहूँगा, 2026 का जो इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन, हमारे कालचिनी ब्लॉक पे जिस तरीक़ा से यूनियन का गठन हो रहा है और जिस तरीक़े से यूनियन स्ट्रांग होते जा रहा है, INTTUC 2026 में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे कालचिनी ब्लॉक पे।
अच्छा, जयगांव में कहीं पे भी ऑटो स्टैंड नहीं है, इस विषय से क्या कहेंगे आप? देखिए जयगांव आने में वाले दिनों में ऑटो स्टैंड बनेगा जयगांव में? हाँ, ये विषय को लेकर भी हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे जो पार्टी के हमारे जो यहाँ पे गार्जियन है गंगा प्रसाद शर्मा जी भैया से भी हमारा बातचीत हुआ है इससे पहले। तो एक दो स्टैंड को लेकर हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसे आपका पहले तो एक स्टैंड था यहाँ पे भूटान गेट का सामने में, भूटान गेट का सामने एक काला ऑटो का स्टैंड था। पर उसके बाद भी हमारा जो यूनियन का सादा ऑटो भी है, दोनों यूनियन हम लोग का है। सादा ऑटो का यूनियन भी चाह रहे हैं कि हमको भी वहाँ पे स्टैंड पे जगह दिया जाए। तो उस विषय में भी हम लोग का बात हुआ है, प्रशासन से भी पर्टिकुलरली बात हुआ है। तो हम लोग को आशा है आने वाले दिन पे हम लोग स्टैंड प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए ई रिक्शा का परमिट आपका टोटल एंटायर कालचिनी ब्लॉक है। तो कालचिनी ब्लॉक पे आज इन लोग एक ही परमिट पे उन लोग चल रहे हैं। तो जगह जगह में कुछ कुछ समस्याएं होते हैं, तो समस्या में हम लोग कोशिश करते हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए। आपकी ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस अभी जो प्रावधान बना है अभी लाइसेंस का ज़रूरत है। और भैया देखने को मिल रहा है जो ई रिक्शा में जो पैसेंजर जाते हैं उनके साथ कुछ विवाद करके किया जाता है और पैसा को लेकर कुछ ज़्यादा लिया जाता है, उसमें आपका क्या है? नहीं, ये विषय में भी आज हम लोग संगठन की ओर से आज चर्चा किया कि भाड़ा देखिए एक होना चाहिए। पैसेंजर को सर्विस देना हमारा फर्स्ट कर्तव्य है। यूनियन के छत्र छाया पे जब लोग हम लोग एक साथ आए हुए हैं तो फिक्स्ड एक भाड़ा होना चाहिए। इन लोगों में बताया आज कि 200 अगर आपका भाड़ा है, आप 200 बोलेंगे, दूसरा ऑटो वाला 100 बोलेगा, कोई 150 बोलेगा, कोई 350 बोलेगा, ये नहीं होगा। यूनियन के अंडर पे आपको काम करना है तो फिक्स भाड़ा होना चाहिए और रात हो दिन हो वो सेवा आपको पब्लिक के लिए देना चाहिए। धन्यवाद।